मॉर्निंग चिल्ड्रेन। सबसे पहले तो आप सभी बच्चे रोज़ की तरह अपने अटेंडेंस बना लें, और अटेंडेंस बनाने का प्रोसेस आप सभी बच्चों को पता है। बस इसी प्रोसेस के अकॉर्डिंग अटेंडेंस बनाइए, फिर हम लोग आज की पढ़ाई शुरू करेंगे। सभी बच्चों का अटेंडेंस बन गया होगा, तो जिनके पास बुक है वो बच्चे बुक ओपन कर लेंगे, पेज नंबर 112 यानी कि 112, 112। और जिनके पास बुक नहीं है वो बच्चे नोटबुक ओपन कर लेंगे एसएसटी की। आज हम लोग नोटबुक में या बुक में क्या करेंगे, तो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन को बनाएंगे। लेकिन इसे बनाने से पहले मैं आप सभी बच्चों को जो बात रोज़ बोलती हूँ वो बात को फिर से आज रिपीट कर दूँ कि जो बच्चे ऑनलाइन क्लास में प्रेजेंट नहीं रहते हैं वो बच्चे प्रेजेंट रहा करें, और जो बच्चे प्रेजेंट रहते हैं वो दूसरे बच्चे यानी कि अपने क्लासमेट्स, अपने फ्रेंड्स को प्रेजेंट रहने के लिए बोला करें। ओके, और प्रेजेंट रहने का मतलब है कि आपकी क्लास की वीडियो जितनी भी देर की होती है उतना पूरा देर तक आपको वीडियो देखना है, और वीडियो के दौरान आपके टीचर्स, चाहे वो सर हो या मिस हो या मैम हो, आपको जो भी बोल रहे हैं वो सारे काम आपको करने हैं। ओके, काम तो आप समझ ही रहे हैं क्या क्या, पढ़ाई लिखाई से जुड़ी हुई चीज़ें, जैसे बुक ओपन करना, नोटबुक ओपन करना, नोट करना, प्रॉपर वे में नोट करना, है ना, हाफ पेज का इस्तेमाल करना, रीडिंग करना, ये सारा चीज़ आपको करना है। ओके, और जिन बच्चों के पास बुक नहीं है, बुक अवेलेबल नहीं है, बुक नहीं परचेज है, तो वो बच्चे अपना बुक परचेज करवा लें, ख़रीदवा लें, क्योंकि आप इतने बड़े हैं और इतने समझदार तो हो ही गए हैं कि आपको समझ में आता होगा कि बिना किताबें के क्लास करना कितना मुश्किल हो रहा है। उसी तरीके से अगर आपके पास किताबें हैं और जो बच्चे ऑनलाइन क्लास में प्रेजेंट नहीं हैं तो भी बेकार है, क्योंकि आप जान रहे हैं कि हमारे पास किताब है और हम पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, तो फिर बेकार है ना वैसी किताबें। तो दोनों चीज़ें आपको करनी है, फॉलो करना है, अपनाना है, समझना है, समझने की कोशिश करनी है। तो इन बातों पे ध्यान देंगे और ये सब काम करेंगे। ओके, तो चलिए हम पढ़ाई शुरू करते हैं। ये तो जनरल बातें हैं जो हमें फॉलो करने ही करने हैं। ओके, बुक वाले बच्चे बुक में लिखेंगे, नोटबुक वाले बच्चे नोटबुक में नोट करेंगे। तो आपको नोटबुक में कैसे नोट करना है, तो मैंने चैप्टर 14 का जो वर्ड मीनिंग लिखाया है, तो वर्ड मीनिंग वाले पेज में जिन बच्चों के नोटबुक में 3 से ज़्यादा लाइन बची है वो बच्चे उस पेज का इस्तेमाल करेंगे, और जिनके नोटबुक में वर्ड मीनिंग वाले पेज में 3 या उससे कम लाइन है वो बच्चे न्यू पेज का इस्तेमाल करेंगे। ओके, हाफ पेज वाले बच्चे क्या करेंगे, तो जो लिखा हुआ है उसके नीचे स्केल की हेल्प से लाइन खींचेंगे, उसके बाद एक लाइन में डेट, चैप्टर, रिमेंबर, दूसरे लाइन में हेडिंग, तीसरे लाइन से लिखना शुरू कर देंगे। न्यू पेज वाले बच्चे क्या करेंगे, तो डेट, चैप्टर, रिमेंबर को नोटबुक में सबसे ऊपर फर्स्ट लाइन में हेडिंग और सेकंड लाइन से लिखना शुरू कर देंगे। ओके, तो इन बातों पे ध्यान देंगे। मैं लिखना शुरू कर रही हूँ। बुक वाले बच्चों को मैंने होमवर्क दिया था बनाने को, तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपने बनाया होगा ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, और मैं लिख रही हूँ तो जो बच्चे बनाए हैं वो मैच करें, जो बच्चे नहीं बनाए वो बना लेंगे। और मैंने इस चैप्टर का वर्ड मीनिंग दिया था, तो जिन बच्चों को वर्ड मीनिंग याद हो गई है बहुत अच्छी बात, जिनको नहीं याद हो पाई है क्योंकि थोड़ा ज़्यादा था तो कोई बात नहीं, आपने कोशिश की, आपने आधा तो याद कर लिया होगा या आधा से ज़्यादा, तो जो वर्ड नहीं याद हो पाया होगा वो आज याद कर लीजिएगा। ओके, कोई दिक्कत नहीं है, परेशान होने की कोई बात नहीं है। ऐसे इंसान की, देखिए हर इंसान की अलग अलग कैपेसिटी होती है, किसी को फ़ौरन से कोई काम आ जाता है, सीख लेते हैं, और किसी को समय लग जाता है, लेकिन सीखते बहुत है। लेकिन हमें क्या करना चाहिए, हमें मेहनती होना चाहिए हर हाल में, चाहे वो हम जल्दी सीखें या लेट से सीखें, हम बस मेहनती हों और उस काम को मेहनत से, लगन से करेंगे तो हमें ज़रूर उस चीज़ की, है ना, उस कहते हैं ना कि मेहनत का फल मीठा होता है, तो उस मेहनत का हमें ज़रूर फल मिलेगा और अच्छा फल मिलेगा। मीठा का मतलब उसका अज्र मिलेगा, और जितना हम उसमें मेहनत किए हैं, लगन से किए हैं, तो उसका हमें फ़ायदा होगा। तो हमें मेहनती होना चाहिए हर कंडीशन में। चलिए लिखना शुरू करते हैं। चैप्टर लिख लीजिएगा, रिमेंबर। बुक वाले बच्चे बुक में डेट डाल देंगे, सिर्फ डेट और रिमेंबर। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, वो क्या है, टिक द करेक्ट ऑप्शन। करेक्ट ऑप्शन है। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन है, डैश इज द कैपिटल ऑफ इंडिया।
देखिए, हालांकि ये बात तो मुझे बोलनी नहीं चाहिए, आप लोग इतने बड़े हैं, समझदार हैं, समझते ही हैं, जानते भी हैं, लेकिन फिर भी मैं बोल दूँ, जो अक्षर कैपिटल होता है वो कैपिटल नोट कीजिएगा। और आप जानते हैं किसी भी नेम का पहला अक्षर कैपिटल, किसी भी चीज़ का जो नेम होगा उस नेम का पहला अक्षर क्या होगा, कैपिटल। जैसे मैंने इंडिया लिखा तो इंडिया का आई कैपिटल, तो आप हर हाल में आई को कैपिटल ही लिखना, आपको तो पता ही है। तो क्वेश्चन क्या बोला है, डैश इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया, इनमें से कौन हमारे भारत देश की राजधानी है। तो ऑप्शन है लखनऊ, मेरठ, दिल्ली या वाराणसी। तो हमारी ना हमारे इंडिया देश की राजधानी कौन है, तो पहले हम बॉक्स बना लेंगे, यस क्या है, कौन है, दिल्ली है। तो हम दिल्ली का डी क्या करेंगे, कैपिटल। और देखिए, टिक द करेक्ट ऑप्शन वाली जो क्वेश्चन रहता है, उस क्वेश्चन में हमें जिस ऑप्शन में हम टिक लगाते हैं, अगर उस ऑप्शन के यानी कि उस क्वेश्चन में खाली जगह होता है तो हमें उस ऑप्शन को फील करना होता है, लिखना होता है। जैसे मैंने दिल्ली में टिक लगाया तो मैं दिल्ली को यहाँ पे लिखूँ, ये ज़रूरी है। हमेशा सभी बच्चे क्या ध्यान रखेंगे कि टिक द करेक्ट ऑप्शन वाले क्वेश्चन में अगर खाली जगह होता है तो उस खाली जगह में हम जिस ऑप्शन को टिक करते हैं उस ऑप्शन का वर्ड हमें उस खाली जगह में लिखना होता है, हमेशा याद रखिएगा। तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, डैश इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, तो दिल्ली। अब है सेकंड क्वेश्चन, दिल्ली इज सैचुरेटेड on the banks of the river dash। क्या बोला है, दिल्ली इज सैचुरेटेड ऑन द बैंक्स ऑफ द रिवर डैश। दिल्ली स्थित है नदी के किनारे, तो किस नदी के किनारे दिल्ली बसा हुआ है, स्थित है, उसकी स्थापना है यानी कि स्थापित है। तो ऑप्शन है गंगा, यमुना, महानदी या कृष्णा, ये सभी नदी का नेम है, गंगा, यमुना, महानदी या कृष्णा। तो दिल्ली इनमें से कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है, यस हम पहले बॉक्स बना लेंगे। तो कौन सी नदी के किनारे, यमुना, है ना, YAMUNA, यमुना, है ना। और उस ऑप्शन को हम यहाँ लिख देंगे, यमुना नदी का नेम है। तो आप जान रहे हैं किसी भी चीज़ का नेम, मैंने बोल दिया कोई भी चीज़ का नेम, उसका पहला अक्षर क्या होगा, कैपिटल होगा। यहाँ पे क्या लिख देंगे, यमुना, यमुना का वाई कैपिटल होगा। तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन भी हो गया। आप देख ही रहे हैं कि दो ही क्वेश्चन बोर्ड पे आता है, तो मैं इसे वाइट करने से पहले एक बार और समझा दूँ फिर वाइट करूँगी। तो पहला क्वेश्चन है डैश इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, तो दिल्ली, दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, दिल्ली हमारे भारत देश की राजधानी है। इसके सेकंड है दिल्ली इज सैचुरेटेड ऑन दी बैंक्स ऑफ रिवर डैश, दिल्ली किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है। तो दिल्ली इज सैचुरेटेड ऑन दी बैंक्स ऑफ द रिवर यमुना, दिल्ली यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है, स्थित है। मैं इसे वाइप कर रही हूँ और नेक्स्ट क्वेश्चन लिखाऊंगी। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है, द जंतर मंतर was built by dash, बोला है द जंतर मंतर was built by dash, जंतर मंतर किसके द्वारा बनाया हुआ है। तो ऑप्शन है शाहजहां, जहांगीर, कुतुबुद्दीन या राजा जयसिंह, किसके द्वारा बना हुआ है, यस ऑप्शन क्या हो जाएगा, पहले बॉक्स बन जाएंगे तो उसके बाद क्या हो जाएगा, राजा जय सिंह। जनता मंतर को किसने बनाया, तो राजा जय सिंह ने बनाया। तो उसी ऑप्शन को हम खाली जगह में लिख देंगे। तो आप इतना बड़ा जरूर लिखिएगा। नोटबुक वाले बच्चे इतना लंबा लाइन ज़रूर दीजिएगा कि आपका वो ऑप्शन वहाँ पे अट जाए। तो क्वेश्चन में ये नहीं सोचेगा कि एक ही लाइन में अटा लें, एक लाइन में अटने वाला क्वेश्चन नहीं है, सभी और क्वेश्चन दो से तीन लाइन में अटने वाला है, तो ध्यान दीजिएगा। तो
यहाँ पे हो गया द जंतर मंतर वाज बिल्ट बाय राजा जय सिंह। ओके, अब है क्वेश्चन नंबर 4। वो क्या है? द रेजिडेंस ऑफ इंडियाज फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर, PRIME, प्राइम मिनिस्टर was the देखिए क्या बोला है? द रेजिडेंस ऑफ इंडियाज फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर वॉज द, हमारे भारत देश के पहले प्रधानमंत्री, फर्स्ट में सबसे पहले, तो पहले प्रधानमंत्री का रेजिडेंस यानी कि निवास स्थान कौन था? तो इसमें ऑप्शन है पार्लियामेंट हाउस, उसके बाद है तीन मूर्ति हाउस, राष्ट्रपति भवन या नन ऑफ दिस। नन ऑफ दिस का मतलब इनमें से कोई नहीं। तो कौन था? तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ जगह की कमी के कारण, पहले बॉक्स में डालूँ। कौन था? तीन मूर्ति हाउस, तीन मूर्ति हाउस लिख लगा देंगे और यहाँ पे लिख देंगे तीन मूर्ति हाउस। ओके, तो ये था। तो हमारा क्वेश्चन 3 और 4 भी कंप्लीट, 5 बचा जो कि मैं इसको वाइप करने के बाद ही दिखाऊंगी। तो फिर से मैं बोल दूँ, द जंतर मंतर वाज बिल्ट बाय डैश। जंतर मंतर किसके द्वारा बनाया हुआ है? तो जंतर मंतर राजा जयसिंह ने बनवाया था। तो हमारा क्या हो गया? द जंतर मंतर वाज बिल्ट बाय राजा जयसिंह। जंतर मंतर राजा जयसिंह द्वारा बना हुआ है, उन्होंने ही बनवाया था। उसके बाद है 4 नंबर, द रेजिडेंस ऑफ इंडियाज फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर वॉज द, हमारे भारत देश के पहले प्रधानमंत्री है ना, उनका निवास स्थान कौन था? कौन मतलब निवास स्थान बना हुआ था, रहने का जगह? तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा तीन मूर्ति हाउस। तो हमारा क्या हो जाएगा? द रेजिडेंस ऑफ इंडियाज फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर वॉज द तीन मूर्ति हाउस। हमारे भारत देश के पहले प्रधानमंत्री का निवास स्थान तीन मूर्ति हाउस था। अब मैं इसे वाइप कर रही हूँ और लास्ट वाला लिखा। जवाहरलाल नेहरूज समाधि इज द बोला पंडित जवाहरलाल नेहरू समाधि इज द। आप जान ही रहे हैं ना पंडित जवाहरलाल नेहरू कौन थे? तो वो हमारे भारत देश के पहले प्रधानमंत्री थे और जिन्हें सब नेहरू यानी कि उन्हें चाचा का खिताब मिला हुआ था। जैसे फादर ऑफ नेशन कौन है? तो महात्मा गांधी है, उसी तरीके से नेहरू को सब चाचा नेहरू बोलता था। तो इसीलिए हर साल 14 नवंबर 14 नवंबर जो कि जवाहरलाल नेहरू का जन्म दिवस है, तो उनके जन्म दिवस के रूप में सभी लोग चिल्ड्रेन डे यानी कि बाल दिवस मनाते हैं। क्योंकि चाचा नेहरू को यानी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू को बच्चे बहुत पसंद थे, वो बच्चे से बहुत प्रेम करते थे। तो यहाँ पे क्या क्वेश्चन बोला है? पंडित जवाहरलाल नेहरू समाधि इज द। हाँ, पंडित जवाहरलाल नेहरू का जो समाधि है यानी कि मकबरा है, कब्र है, वो कहाँ है? तो ऑप्शन है राजघाट, शांति स्थल, शांति वन या वीर भूमि। देखिए जो शक्ति स्थल है या शांति वन है या वीर भूमि है, ये सभी राजघाट के ही आसपास है, राजघाट में ही है। तो बोल रहा है इसमें से कि पंडित जवाहरलाल नेहरू का समाधि कहाँ है? तो इसमें से कौन से ऑप्शन पे है? यस, अगर आप जानते होंगे तो बता सकते हैं, नहीं जानते तो कोई बात नहीं। यहाँ है शांति वन, शांति वन, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? फॉरेस्ट ऑफ पीस बोलते हैं, है ना, फॉरेस्ट ऑफ पीस। यानी कि जो फॉरेस्ट मीन्स जंगल, जंगल जो शांत जंगल होता है वो शांति वन।
वन मीन्स जंगल, अशांति मीन्स खामोशी, शांति पीस। तो क्या है, शांति वन में है, यानी कि वो जो जंगल था एकदम बिल्कुल शांत था उस जगह पे, तो उसका नाम ही पड़ गया शांति वन। फॉरेस्ट ऑफ पीस, इंग्लिश में अगर कहीं पे रहेगा कि फॉरेस्ट ऑफ पीस तो आप घबराइएगा मत, आप समझ जाइएगा फॉरेस्ट मीन्स जंगल, वन, और पीस मीन्स शांति। ओके, ध्यान रखिएगा। तो शांति वन में है और इसको हमें यहाँ पे लिखना है शांति वन। ये भी नेम है, जगह का नेम है, जिसका भी पहला अक्षर कैपिटल। ओके, तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट भी कंप्लीट क्या है, पंडित जवाहरलाल नेहरू समाधि इज द शांति वन। पंडित जवाहरलाल नेहरू का समाधि है शांति वन में। ओके, याद रखिएगा। इसी तरीके से राजघाट में किसका है, तो महात्मा गांधी का है। शक्ति स्थल में किसका है, तो हमारे बुक में ही था, आपने पढ़ा ही है। शक्ति स्थल में किसका है, तो श्रीमती इंदिरा गांधी का है ना। विजय घाट में किसका है, तो लाल बहादुर शास्त्री का है। वीर भूमि में किसका है, तो चौधरी चरण सिंह का, सॉरी क्या कहते हैं, शक्ति स्थल में है ना श्रीमती इंदिरा गांधी का है। किसान घाट में चौधरी चरण सिंह का है। और वीर भूमि में किसका है, तो श्री राजीव गांधी जी का है ना। तो ये सब कहाँ है, तो उनकी समाधि है, मतलब कहाँ कहाँ समाधि बनी हुई है, ये सब दिल्ली में ही है। ओके, हम ऐसे वाइट कर रही हूँ और क्वेश्चन नंबर बी हम लोग बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर बी क्या है, नेम टू for each of the following places located in Delhi। बोला है नेम टू फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस लोकेटेड इन दिल्ली। दिल्ली में है ना ये जो जगह स्थित है, इस जगह में से हर का दो दो नाम लिखना है सबके लिए। तो पहला है रिलीजियस प्लेसेस, रिलीजियस प्लेसेस, तो हमें पहले रिलीजियस प्लेसेस का नाम लिखना है। ओके, तो मैं पहले इसी का नाम लिख देती हूँ, कोई भी दो रिलीजियस प्लेसेस का नाम बोल रहा है। तो पहले मैं क्या लिख दूँगी, जामा मस्जिद, जामा मस्जिद, थोड़ा हटा देती हूँ, जामा मस्जिद। उसके बाद सेकंड रिलीजियस प्लेसेस, रिलीजियस में धार्मिक जगह, धार्मिक स्थल। सेकंड है लोटस टेम्पल, LOTUS, लोटस टेम्पल, TEMPL टेम्पल। ओके, तो ये क्या है, दो दिल्ली में क्या है जो रिलीजियस प्लेसेस है जो कि काफ़ी फेमस है, जामा मस्जिद है, और सेकंड क्या है, तो सेकंड हो गया लोटस टेम्पल। ये दोनों काफ़ी फेमस है, काफ़ी प्रसिद्ध है। लोग है ना अलग अलग धर्म के लोग तो जाते ही यहाँ पे पूजा प्रार्थना करने, लेकिन बाहर के लोग, टूरिस्ट लोग भी यहाँ घूमने जाते हैं, पर्यटक लोग यहाँ सैर करने जाते हैं। सेकंड बोला है स्टेडियम, तो यहाँ पे नहीं हटेगा, मैं वाइट कर लूँ। तो पहला में धार्मिक प्लेसेस में मैंने जो कॉमन है, जो फेमस है, जो पॉपुलर है, उसका नाम लिखा जामा मस्जिद एंड लोटस टेम्पल। अब वाइट कर रही हूँ। दूसरा है स्टेडियम, सेकंड है STADIUMS, स्टेडियम ना, स्टेडियम्स का नाम। तो आप जान ही रहे हैं कि दिल्ली में बहुत सारे स्टेडियम भी हैं, तो किसी भी दो स्टेडियम का नाम लिखना है जो दिल्ली में है, दिल्ली के अंदर। तो हम पहले लिख देंगे सबसे फेमस जो है इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम, इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम। सेकंड हो जाएगा, सेकंड में लिख देंगे
गांधी इंडोर स्टेडियम जो कि काफ़ी फेमस है, और दूसरा तलकटोरा स्टेडियम। ये 2 स्टेडियम है जो कि दिल्ली के अंदर है। अब थर्ड में है शॉपिंग सेंटर। ओके, तो शॉपिंग सेंटर यहाँ पे थर्ड में लिख देते हैं। नोटबुक वाले बच्चे ध्यान से नोट करेंगे नोटबुक में। देखिए यहाँ पे मैंने इसलिए लिखा इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम। आपके बुक में अलग अलग स्पेस दिया हुआ है, आप देख ही सकते हैं, 2 जगह अलग अलग दिए हुए हैं, 2 का नाम लिखना है। तो मैंने स्टेडियम के बाद यहाँ पे ऐसे निशान मिटा दिया कि ये अलग नेम है, ये एक साथ है। इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में थोड़ा बड़ा नेम था, इसीलिए मैंने यहाँ पे हटा दिया। अब है शॉपिंग सेंटर्स। तो दिल्ली में 2 शॉपिंग सेंटर्स के नेम लिखना है। तो दिल्ली में जो शॉपिंग सेंटर्स है तो उसका नाम है करोल बाग, करोल, या आपको दूसरा भी लिखना है तो लिख सकते हैं बाग, और दूसरा क्या लिख दूंगी, पालिका बाजार। करोल बाग, पालिका बाजार मैंने लिखा। आप अगर ये लिखना चाहते हैं कैन नॉट प्लेस, तो आप ये भी लिख सकते हैं। ओके, चांदनी चौक लिखना चाहते हैं तो आप वो भी लिख सकते हैं। तो ये सेकंड में है स्टेडियम। तो ये स्टेडियम, 2 स्टेडियम का नाम मैंने लिखा, एक का इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम, दूसरे का तलकटोरा स्टेडियम। और थर्ड क्वेश्चन है शॉपिंग सेंटर्स। दिल्ली में जो शॉपिंग सेंटर्स है यानी कि बाजार, खरीदारी करने का जो केंद्र है, जगह है, वो कौन कौन सा है। तो पहला मैंने लिखा करोल बाग, दूसरा लिखा पालिका बाजार। ओके, अब मैं वाइट कर रही हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब है 4 में है प्लेसेस ऑफ चिल्ड्रेन्स इंटरेस्ट। प्लेसेस ऑफ चिल्ड्रेन इंटरेस्ट, बच्चों के दिलचस्प जगह जो कि दिल्ली में है वो कौन कौन है, तो उसका कोई भी 2 नेम लिखना है। तो हम लिख देंगे डॉल्स म्यूजियम, MUSEUM म्यूजियम। दूसरा लिख देंगे जूलॉजिकल पार्क, जूलॉजिकल पार्क। ओके, तो ये 2 जगह जो देखिए दिल्ली में काफ़ी फेमस है ना। मतलब बोला है कि प्लेसेस ऑफ इंटरेस्ट इन दिल्ली, दिल्ली में बच्चों के लिए जो दिलचस्प जगह है वो कौन कौन सी है। तो एक हो गया हमारा, एक हो गया डॉल्स म्यूजियम, यानी कि जो म्यूजियम है डॉल्स वाला वो भी काफ़ी फेमस है, और दूसरा हो गया जूलॉजिकल पार्क, ये भी काफ़ी फेमस है। अब पॉइंट नंबर है 5 है, यानी कि 5 में क्या है, फोर्ट्स, FORTS, फोर्ट्स। ओके, फोर्ट्स मीन्स किला। तो दिल्ली में जो किला है, मतलब फेमस किला सब है। फोर्ट मीन्स किला होता है, यानी कि बड़ा बड़ा महल जैसा बनाया जाता है जिसमें राजा महाराजा लोग रहते थे। तो वो कौन सा है, तो जो किला का नाम लिखना है, तो कोई भी 2 किला का नाम लिखेंगे। तो मैं सबसे पहले वही किला का नाम लिखूंगी जो काफ़ी फेमस है और जिसपे इंडिपेंडेंस डे पे फ्लैग होस्टिंग किया जाता है। वो कौन सा है, तो रेड फोर्ट, लाल किला। दूसरा मैं क्या लिख दूँगी, तो यहाँ पे ओल्ड किला लिखूँगी, ओल्ड किला। आप तुगलकाबाद फोर्ट भी लिख सकते हैं, और भी बहुत सारे किला है उसका भी नाम लिख सकते हैं। तो मैंने रेड फोर्ट लिखा या ओल्ड फोर्ट लिखा, 2 ही लिखा। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर ए और क्वेश्चन नंबर बी कंप्लीट। हाँ बच्चा, क्वेश्चन नंबर सी, फिल इन द ब्लैंक्स और मैच द फ्लोइंग या गिव 1 और 2 वर्ड्स। तो ये भी बचा, तो ये मैं नेक्स्ट क्लास में कराऊंगी। तो अभी आपको क्या करना है, तो सभी बच्चे नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग में से नोट कर लीजिए, और आप सभी बच्चों का होमवर्क क्या हो जाएगा, रिमेंबर क्वेश्चन नंबर ए और ए एंड बी ऑफ चैप्टर 14। चैप्टर 14 का ए और बी याद करना है, मतलब क्वेश्चन नंबर ए टिक द करेक्ट ऑप्शन, क्वेश्चन नंबर बी ये वाला याद कीजिएगा। ओके, और जिन बच्चों को चैप्टर 14 का वर्ड मीनिंग नहीं याद हो पाया है वो बच्चे वर्ड मीनिंग भी याद कर लेंगे। तो जिनको नहीं याद है उनके लिए वर्ड मीनिंग अगेन रिमेंबर है, और सभी बच्चों के लिए
जिनको वर्ड मीनिंग नहीं याद है वो भी, और जिनको वर्ड मीनिंग याद है वो भी, सभी बच्चे क्वेश्चन नंबर ए और क्वेश्चन नंबर बी याद करेंगे। बुक वाले बच्चे बुक से, नोटबुक वाले बच्चे नोटबुक से। ओके, अब मैं अपने क्लास को स्टॉप कर रही हूँ, और जब क्लास स्टॉप करती हूँ उस समय मैं क्या देती हूँ, एक गुड हैबिट टिप देती हूँ। तो आज का हमारा गुड हैबिट टिप है एट स्कूल। स्कूल में हमारा बिहेवियर क्या होना चाहिए, तो है बी नाइस टू योर क्लासमेट्स। बोला बी नाइस टू योर क्लासमेट। आप अपने क्लासमेट समझते हैं सहपाठी, मतलब आपके साथ आपके कक्षा में पढ़ने वाले बच्चे, चाहे वो बॉयज़ हो या गर्ल्स, लड़के हो या लड़कियां, सभी आपके क्लासमेट हो जाते हैं, सहपाठी हो जाते हैं। तो इनके साथ हमें अच्छा व्यवहार करना है, अच्छे से रहना है, मतलब हमें मारपीट नहीं करना है, बदतमीज़ी नहीं करना है, छेड़छाड़ नहीं करना है, हमें सबके साथ फ्रेंडली रहना है। हमारा बिहेवियर व्यवहार अच्छा होना चाहिए ताकि सामने वाले को दुख ना पहुँचे, चोट ना पहुँचे, सामने वाला हमसे उदास ना हो, नाराज़ ना हो। ओके, तो आपको क्या करना है, सभी के साथ क्या है, बी नाइस टू योर क्लासमेट। अपने क्लासमेट, अपने सहपाठियों के साथ हमें अच्छा व्यवहार रखना है, अच्छे से पेश आना है। तो सभी बच्चे कौन से गुड हैबिट फॉलो करेंगे, बी नाइस टू योर, है ना, क्लासमेट। और होमवर्क क्या है, रिमेंबर क्वेश्चन नंबर ए और बी ऑफ चैप्टर 14 एंड अगेन रिमेंबर वर्ड मीनिंग ऑफ चैप्टर 14। ओके, जिनको वर्ड मीनिंग नहीं याद है उनके लिए अगेन रिमेंबर, और सभी बच्चों के लिए क्वेश्चन नंबर ए बी चैप्टर 14 का रिमेंबर है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू ऑल।